नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं हूं सृष्टि मिश्रा। आज एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूं उन मुद्दों को लेकर जिनका सीधे और साफ तौर पर जो सरोकार है वो आपसे जुड़ा है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनावों के पहले दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है, हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनावों की, हिमाचल प्रदेश के चुनाव की, और इसके साथ आज एमसीडी के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। फिर क्या था, सियासी घमासान मचा हुआ है और आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया हुआ है। और ये घोटाला किससे जुड़ा हुआ है? मजदूर से, जो कि सबसे ज्यादा कहे जाते हैं कि जिनके लिए सरकार सहायक होती है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो पार्टी है मजदूरों की पार्टी आम आदमी पार्टी। लेकिन आपको हम इस चर्चा में बताएंगे कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है और कितने मजदूरों को इस घोटाले से नुकसान पहुंचा है। इसी चर्चा में शामिल करते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी का। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। जिस तरीके से एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, गुजरात विधानसभा चुनाव सर पर है, सर क्या लगता है, दावों के पोल जो खुल रहे हैं, घोटाले सामने आ रहे हैं और ये एक बड़ा फर्जीवाड़ा जो लेबर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी क्या है और कितने मजदूरों का हक जो है इस घोटाले में मारा गया है, और वो और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी कर रही है। देखिए, ये बहुत शर्मनाक है कि इस देश में जो दिहाड़ी मजदूर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब आप समझ लीजिए वो रोज सुबह उठते हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को उनको कुछ पैसा मिलता है तो रोटी खाते हैं। ऐसा दिहाड़ी मजदूर, उनके नाम पर एक देश का अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला केजरीवाल उनकी सरकार में उनका हक मारकर खा जाए, इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और ये दिल्ली में हुआ, इसका जो खुलासा अभी हुआ है, हालांकि उसकी जांच हो रही है, ये शिकायत सितंबर महीने में हुई थी 2022 को, और इसकी शिकायत बाकायदा वो जो कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड है एक बनाया गया सरकार के द्वारा, उसी बोर्ड के 2 मेंबरों ने की थी। कि ये जो बोर्ड है ये इसलिए बनाया गया कि दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, जिसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए का फंड मुहैया कराया गया गवर्नमेंट की तरफ से। और ये कहा गया कि जो ये डेली दिहाड़ी मजदूर हैं, इनके बच्चों की पढ़ाई, इनके लिए स्वास्थ्य, इनके लिए रहने की सुविधा, और कभी इनको दिक्कत आती है तो इनको, जैसे कि लॉकडाउन का टाइम में देखा गया था कि लॉकडाउन लग गया तो कोई कंस्ट्रक्शन या कोई भी दिहाड़ी मजदूर कहीं जा ही नहीं सकता, तो उस समय दिक्कत आई कि खाएंगे क्या। तो इसलिए सरकार ने ये फंड बनाया कि ऐसे वर्करों को ऐसे मुसीबत के समय में हेल्प की जाए आर्थिक रूप से। इसमें 2 महीने का राशन तो अलग है, वो केंद्र दे रहा है। तो इस नाम पर ये बोर्ड बना। लेकिन इस बोर्ड के बनाने में आपको एक और बात बताऊं कि केजरीवाल की सरकार आने के पहले ये जो रजिस्ट्रेशन था कर्मचारियों का, इसमें श्रमिकों का, वो था 6 लाख। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद से अब तक ये हो गया 13 लाख। यानी 8 साल में पिछली जो सरकारें थी 20 साल की, तब का रजिस्ट्रेशन और केजरीवाल का सरकार का रजिस्ट्रेशन डबल। अब इसके पीछे जो खुलासा किया है बीजेपी ने, वो ये है, और बीजेपी क्यों कहूं कि बोर्ड ने खुलासा किया है, इसकी जांच चल रही है, कि इसमें फर्जीवाड़ा ये हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ही नहीं, ये बड़ा घोटाला है। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो नहीं है उनको भी उसमें रजिस्टर करा दिया गया, और ज्यादातर उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, दिहाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है नहीं, और वो पैसा बंदर बांट करके अपने कर्मचारियों को दे दिया गया। और इसमें मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और जो वीडियो इसको भाजपा के लोग या एजेंसियां अगर देखें, मैं सबसे कहूंगा इसको बताने की आवश्यकता है कि लोगों से, जो मेरे पास पुख्ता खबरें हैं, लोगों से पैसे लिए गए कि आपको हम 5000 रुपया खाते में आपके आएगा, आप हमें इसमें से 1500 रुपए दे दीजिए। ठीक है। 1500 रुपए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बटोरे, अपने लोगों का, अपने परिवार के लोगों का केवल नाम, पता, टेलीफोन नंबर देना था उसमें, और वो रजिस्टर करा दिया, खाते में पैसे आए। यानी जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके पास तो गया ही नहीं, उनको पैसा नहीं मिला। और घोटाला जो खुलासा हुआ है वो ये कि ये जो 13 लाख रजिस्ट्रेशन हुए कंस्ट्रक्शन वर्करों के, इसमें 2 लाख तो ऐसे लोग पकड़े गए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके टेलीफोन नंबर सेम है, पता सेम है, और दिल्ली का पता सेम है, तो स्थायी पता भी सेम आ रहा है।
और इस तरह के जब आंकड़े खुले तो जांच करने वाली एजेंसी जो है वो चौंक गई कि भाई ये तो योजना बनी थी गरीबों के लिए, दिहाड़ी मजदूर के लिए, और आप देख इनको रहे हो जिनके खातों में पहले से हजारों रुपए पड़े हुए हैं। पवन जी, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को आंकड़े भी बताइए कि कितने मजदूर ऐसे हैं। मैंने देखा जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि 65,000 मजदूर जो हैं उनका नंबर सेम है और 15,000 ऐसे मजदूर हैं जिनका स्थायी पता जो है वो सेम है। तो क्या लगता है कितना बड़ा असर केजरीवाल की सरकार पर पड़ेगा? मजदूरों से जुड़ा मुद्दा है क्योंकि ये देखिए ये अपने आप में पहली बार ऐसा घोटाला हुआ है जी। अब आप देखिए चला कहां से है जी। बोर्ड तो पहले ही बना था, केजरीवाल सरकार के पहले ही ये बोर्ड बना था। लगभग हर राज्य में ऐसा कल्याण बोर्ड है कि दिहाड़ी मजदूर हो या कुछ हो उसको देखते हुए बनाया गया। हाँ। केजरीवाल जी ने क्या किया है कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल जो है वो हर साल सर्दियों में बढ़ता है। जी बिल्कुल। और वो भारत के कई शहरों का बढ़ता है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ रहता है और उसके कारण दिल्ली को कहा जाता है कि गैस का चैम्बर बन गई है। बिल्कुल। अब हर साल क्या उपाय किए जाएं? कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट में कोई पीआईएल डलती है और कोर्ट कहता है भाई कुछ उपाय करिए। तो हम देख रहे हैं कि पिछली सरकारें क्या करती हैं, कहीं तो जो है छिड़काव पानी का कर रहे हैं, कहीं जो है वो उन्होंने मशीनें लगा दी हैं कि साहब ये हमने मशीन लगाई है फिल्टर करने के लिए, लेकिन वो इतने नाकाफी होते हैं, वो कुछ भी काम नहीं होता। हकीकत पे नहीं हुआ। और क्या कर दिया कि केजरीवाल जी जब से आए ये पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने आप काम राज्य में कुछ करना नहीं और कहते थे साहब ये जो धुआं है ना ये तो यूपी से आ रहा है, ये हरियाणा से आ रहा है और पंजाब से आ रहा है। तो इनकी पीसी पुरानी आ रही है वीडियो कि पंजाब के धुएं के कारण ये हो रहा है, और यदि मैं पंजाब में होता, यानी इन्होंने कहा है कि दिल्ली में तो हमने खत्म कर दिया क्योंकि एक केमिकल फ्री में हमने बांटा, दिल्ली में पराली नहीं जल रही है और पराली से तो क्या क्या बन सकता है ये बता रहे हैं उस वीडियो में कि गत्ता बन सकता है, उससे खाद बन सकता है, किसानों के लिए हम यूज कर सकते हैं। केंद्र क्यों नहीं कर रही है? लोगों को लगा यार केजरीवाल जी आपने काफी दिलचस्प बात बताई है। 4 वीडियोस 2018 से लेकर के 2022 तक के ऐसे आए हैं जो केजरीवाल खुद से ही पलटते हुए नजर आए। कभी वो कह रहे हैं कि पंजाब से इसका असर आता है, जब उनकी सरकार नहीं थी, कांग्रेस जब वहां थी तो वो कांग्रेस पर लांछन लगा रहे थे, और अब ये कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कितना असर इससे पड़ेगा उन्हें? तो आप ये देखिए ना कि उसमें हुआ क्या है कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क बंद कर दिया। ठीक है। और बंद करने के बाद फिर ये हुआ कि उन मजदूरों का क्या होगा जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं। जी। तो ये हुआ 5,000 रुपया महीना हम उनके अकाउंट में डालेंगे। डिटेल ली गई, रजिस्ट्रेशन किया गया। तो यही एक घोटाला है कि वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे, कैसे गुजारा कर रहे हैं, इसलिए वो दिल्ली छोड़कर जाने को मजबूर हुए लॉकडाउन के टाइम में भी। और पिछले साल इन्होंने बंद किया था, इस बार फिर से इन्होंने घोषणा कर दी 2 नवंबर 2022 में, अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आदेश सुना दिया कि सभी कंस्ट्रक्शन वर्क दिल्ली में बंद होंगे। तो सवाल पत्रकारों ने पूछा कि फिर उन वर्करों का क्या होगा? तो बोले हम उनको 5,000 रुपया महीना उनके अकाउंट में देंगे। ठीक है। और वो इन्होंने संख्या बताई 10 लाख, यानी 500 करोड़ रुपया सरकार के खाते से वहां जाएगा। और इसीलिए वो जो जांच पुरानी चल रही थी, सवाल उठा कि क्या ये एक्चुअल में दिया जाएगा 10 लाख को? तो पता चला 2 लाख तो रजिस्ट्रेशन ही फर्जी है जी। बाकी भी जो उसमें 3-4 लाख लोग हैं वो हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिनको उसकी नीड ही नहीं है, यानी वो कहीं नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ और काम कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, उनके नाम उसमें ऐड है। तो एक सीधा ये हुआ कि इतना बड़ा घोटाला कि दिहाड़ी मजदूर का हक मारकर जी बिल्कुल बिल्कुल वो खा गए। ये एक घोटाला है जिसको बीजेपी ने खोला है और गंभीर मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अभी तो आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि इसमें आम आदमी पार्टी के लोग और जो लोगों को खाते में पैसे दिए गए हैं, इसकी ठीक से जांच होगी तो आपको पता लगेगा कि 10 लाख का ये बड़ा अभी जो होने जा रहा था, जो इन्होंने घोषणा की है, अब इसकी जांच होनी चाहिए कि जो पहले पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो पिछले साल 350 करोड़ रुपया दिया गया, जी, जी। वो किन के जेब में गया है? क्या उसमें से कुछ सरकार के लोगों के पास भी गया है? किस एवज में वो फर्जीवाड़ा करके वो पैसे गए? ये एक बहुत बड़ा घोटाले का खुलासा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि मतदाताओं को रिझाने के लिए जो अमाउंट है वो घोटाले के रूप में वो यूज कर रहे हैं? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जितने घोटाले हो रहे हैं एक के बाद एक, पवन जी आप देख रहे हैं, हम लगातार दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं, घोटाले आम आदमी पार्टी ही कर रही है। क्या लगता है मतदाताओं को रिझाने की ये तैयारी है
ये जो घोटाले और मजदूरों का हक वो मार रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने तो सोचा यही था कि बड़े जोर शोर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने 2 नवंबर में कि हम मजदूरों के लिए 5,000 रुपया देने जा रहे हैं, हाँ। डायरेक्ट बेनिफिट जी। अब पता लग रहा है कि वो तो देने के बजाय उनका हक खा रहे हैं जी। तो इसका असर चुनाव पे जरूर पड़ेगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है और जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां अब केजरीवाल की पोल खुलेगी जी। और इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि ये मंत्रालय जो है श्रम मंत्रालय मनीष सिसोदिया जी के पास है, सूत्र ये कह रहे हैं कि उनको जेल जाना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा घोटाले का खुलासा हुआ है, लेकिन देशवासियों को भी ये समझने की आवश्यकता है कि जो लोग फ्री बिजली, फ्री पानी, इस कल्चर के चक्कर में ऐसी सरकारों को बना ले जाते हैं जी 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 कि जो भ्रष्टाचार के नाम पर बार बार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार जीवी हैं। अभी मोदी जी का एक प्रोग्राम था जो उन्होंने केंद्रीय सतर्कता वाले सीवीसी के बीच में बोला। जी 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 उन्होंने बोला और इशारा इसी तरफ था कि एक तो भ्रष्टाचार करते हैं, ऊपर से कहते हैं साहब इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार करके भी शर्माते नहीं हैं। ऐसे लोगों को इस देश में राजनीति में लाना कितना खतरनाक हो सकता है कि वो लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं, जैसा कि मजदूरों के नाम पे दिल्ली में ये घोटाले का खुलासा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब पवन जी आपके हिसाब से यही मानना चाहिए कि वो सम्मान दिलाने की बात करते हैं और इसके साथ साथ एक बार फिर से आपने मनीष सिसोदिया का नाम लिया है जो लगातार गंभीर मुद्दों पर घिरते आए हैं। देखने वाली बात यह हो जाती है कि इन घोटालों में जहां मजदूरों के हक को मारा गया है, वो मजदूर, वो किसान जो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है और खुद आज मजदूरों का हक मार रहे हैं। फिलहाल ये मजदूरों को समझना और सबसे बड़ी बात आम जनता को समझना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कि मजदूरों के हक को मारकर आखिर अरविंद केजरीवाल की ये राजनीति कैसी? आपके कमेंट का बहुत इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए और कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।